तो फ्रेंड्स आज मैं सॉल्व कर रही थी अपना बीपीएससी लॉ ऑफिसर का जीएस पेपर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, जैसे ब्राह्मणी नदी किन दो नदियों के संगम से बना है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको चलो कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो बराकर और अजय जो क्या है हमारी पूर्वी भारत की हो गई। ठीक है, और वर्धा और पेनगंगा ये किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। और स्वर्णगंगा और दामोदर, दामोदर तो जैसे आपको पता ही है कि स्वर्णगंगा नहीं पता है, पर दामोदर पता है कि हाँ भैया गंगा की सहायक नदी है। तो आपके पास फोर्थ वाला ऑप्शन ही बचता है कि कोयल और शंख नदी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन जैसे कि ये देख सकते हैं ये वाला, जैसे कि आपको ये दर्रे मोस्टली मतलब कि उत्तराखंड के से याद ही रहते हैं, जैसे माना, नीति, लिपुलेख, ये सब तो याद हैं। उस टाइप से आप इसको करेंगे 4 से, पर दूसरा ऑप्शन भी 4 है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी 4 है हमारा। ठीक है, पर अब ये रोहतांग है, तो रोहतांग आपको याद होगा कि रावी नदी निकलती है हमारे यहाँ से, तो इस दर्रे से। पर ये आजकल जो ये है ना लखापानी दर्रा, ये वाला क्वेश्चन जो दर्रा है वो आजकल बीपीएससी का बहुत फेमस हो गया है, क्योंकि मैं अभी लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही थी, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी पॉज करके वीडियो एक बार। ठीक है, पर ये मैंने इसको भी देखा गूगल पे, तो ये कौन से कहाँ पे है ये, तो ठीक है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। और ये आजकल ना न्यूज़ में ये भी है कि लिखापानी हिमनद कहाँ पे है, ये मैंने लिख रखा है, तो ये भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ठीक है, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये दूसरे क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है ये वाला कि लखापानी दर्रा, ये इससे अगर सॉल्व करते ना तो सारे हमारे हो जाते। जैसे कि थर्ड का देख रहे हैं, थर्ड का C1 ही दिख रखा है बस, अगर ये पता होता हमें तो ये सॉल्व हो जाता हमसे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट में। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब ये पेपर किस में है, बीपीएससी जूनियर लैब असिस्टेंट का है ये पेपर। ठीक है, अब देखिए वाला क्वेश्चन, अब शिपकला हिमाचल, चांगला, ठीक है, लिपुलेख जो मैंने आपको बोला कि देखो नीति उसमें आया था, तो इसका उत्तराखंड का यही याद करने का है कि माना, नीति और लिपु, ऐसे करके याद हो जाएगा। आप उसका रिवीजन करेंगे तो हो जाता है। ठीक है, चांगला लद्दाख हो गया आपका, और शिपकला हमारा रोहतांग, शिपकला ये हिमाचल प्रदेश में हैंगे, क्योंकि इससे दर्रे ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले दर्रे तो हम मोस्टली याद करके जाते हैं। पर ये लखापानी है देखो, फिर ये लखापानी से इसने बनाया, पर ये हमें कहाँ पे पाया जाता है, अपने पिछले ही मतलब कि सॉल्यूशन में देखा था, दूसरे वाले में लॉ ऑफिसर वाले में। ठीक है, अब इस वाला क्वेश्चन में देख रहे हैं कि लखापानी कहाँ पे दे रखा है, जम्मू कश्मीर में। तो ये हमारा इससे सॉल्व हो जाएगा कि नहीं कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो ये है कि आप ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये भी जूनियर लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पहले सॉल्व कर चुके हैं। देखो क्या पूछा गया है, चाय की किस्म पूछी गई है, तो आप इसमें से 2 देखिए, पहले अरेबिका और रोबस्टा, ये दोनों ही हमारी कॉफ़ी की किस्म हो गई हमारी। देखिए 4 जो क्वेश्चन है इसमें असमिका, तो असमिका से हमें क्या प्रोनाउंस हो रहा है, असम। असम की साइड तो हमारी चाय ज़्यादा उगती है, दार्जिलिंग साइड में। ठीक है, तो मैंने इस अकॉर्डिंग इसको मतलब गैस किया था, और ये वाला मेरा क्वेश्चन फिर ठीक निकला। तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी टाइप हो सकता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ठीक है, ये भी हमारा लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है क्या है कि मुझे इसका कोई क्वेश्चन का आइडिया बिल्कुल नहीं था। ठीक है, कि तीव्र जनहारास कहाँ से कर रही है, पर मैंने इसके ऑप्शन से इसको एलिमिनेशन टेक्निक करके किया है। देखो भील, संथाल, गोंड, ये सब अभी ज़्यादा जनसंख्या में है, पर इसमें क्या बोला है, तीव्र से जनहारास हो रहा है। पर आपको जैसे जारवा, सोमपेन, ये सब कहाँ पाई जाती है हमारी, ये कार निकोबार, अंडमान में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इससे हमें इसका क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं कि जारवा का हाँ भाई तीव्र जनहारास हो रहा होगा। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चन का आंसर, पर आप अपने जो आपको पिछला ज्ञान है उससे भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तो मैं वही दिखाना चाह रहे थे। ये वाला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस स्थान पर वार्षिक तापांतर सबसे अधिक है, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया मैं बताती हूँ। ठीक है, ये है हमारा लॉ ऑफिसर का पेपर का है। ठीक है, देखिए कोच्चि, मुंबई, बेंगलुरु, ये तीनों हमारे जो है ना शहर, वो हमारे तट के किनारे पे पड़े हैं। ठीक है, और जो थर्ड वाला है हमारा वो नई दिल्ली, तो ये क्या है हमारा अंदर पड़ता था, अपने एक महाद्वीप पे
सिद्धांत पढ़ा होगा कि हाँ भाई अंदर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है। और कोच्चि वाला मुंबई बेंगलुरु वाले इलाके में भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समुद्र का प्रभाव पड़ता है, तो ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो। ठीक है, पौधों का तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है, मतलब वो कटा जाता है लिखा है, तो मतलब वो कहा जाता है, ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो अब आपको लगेगा ये कहाँ से पढ़ लिया भाई, ABA, CA, IA, GA, मतलब क्वेश्चन जो पहला बच्चा अगर उसने लूसेंट से कवर किया अपना GA तो उसको तो बिल्कुल पता चलेगा ही नहीं। ठीक है, पर इसको कैसे सॉल्व किया मैंने। ठीक है, पर वही ये देखिए कि आपको थोड़ा सा बस आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बस, और कुछ मेरा पर्पज़ नहीं इस वाले क्वेश्चन में। जैसे कि अब मैं सुबह ही इस क्वेश्चन को पढ़ रही थी। ठीक है, एब्सिक एसिड पूछा है इसमें, और देखो यहाँ पे लास्ट में देखो लिख रखा है, पर मैंने भी कभी आज तक नोटिस किया ही नहीं था कि यहाँ पे ये ABA भी लिखा हुआ है। ठीक है, पर मैंने इसको क्वेश्चन को ये किया कि देखो इसमें लिखा है, मुझे ये याद था कि हाँ भाई ये वाला जो एसिड होता है ये वृद्धि हार्मोन होता है, मतलब ये खराब होता है, बस मुझे इतना याद था। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। और तनाव हार्मोन तो ये भी मतलब एक नेगेटिव वे में ही ले रहा है, तो फिर मैंने वही कि मुझे एब्सिक एसिड याद था तो फिर मैंने वही ABA करके वैसे मैंने इसको तुक्का ही लगाया था, पर ये मेरा वाला क्वेश्चन ठीक हो गया था। तो मैं वही दिखाना चाह रही थी बस कि आपको बस थोड़ा सा कनेक्टिव करना है अपने टॉपिक्स को और आपने जो पढ़ा है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आया है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बस। अब ये वाला क्वेश्चन है लॉ ऑफिसर का। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, आप सोचेंगे पता नहीं क्या आप पूछ रहे हैं, पर इसमें आपका सिर्फ मैथ चेक हो रहा है और कुछ चेक नहीं हो रहा है, इसमें कोई साइंस नहीं लग रही है आपकी। ठीक है, तो वही 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है और इतना चाहिए तो कितनी ATP चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने पहले वही कि 7.6 था तो उसमें 10 लगा लिया, उसको पूरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि भाई मुझे पता था क्योंकि इतना टाइम है नहीं मेरे पास अभी। अगर जैसे कि टाइम ना हो तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इतना इसको पहले 4 से डिवाइड किया था, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे मैंने पहले सॉल्व कर रखा है। तो मैंने 4 से डिवाइड किया तो जो 280 से एक्स्ट्रा और था। ठीक है, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया। ठीक है, अब मैं 4 से कर रही हूँ तो भाई वो इतना वाला ऑप्शन तो है नहीं इसमें। ठीक है, पर वो होगा भी नहीं, तो वही फिर मैंने 3 से किया, तो फिर वही मैंने पूरा भी सॉल्व नहीं किया, 228 करके ऐसे करके कर दिया। तो फिर मैंने वही कि अपना ये लगाया कि भाई इससे 28,000 से तो ऊपर जाएगा नहीं भाई 3 वाली सीरीज से, और 800 ATP होगा नहीं, 600 ATP होगा नहीं, 400 ही नहीं हो रहा था जब हमारा, तो हमारा ये कैसे हो जाएगा 300 वाला, मतलब 400 वाला ही नहीं हो रहा था, 4 वाला मैंने क्योंकि 4 से अभी अप्लाई कर रखा था, मल्टीप्लाई किया तो 4 ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने किसका फिर 3 से देखा, हाँ भाई 3 से हो रहा है। तो इस टाइप के भी आप पूरा विदाउट सॉल्व किए भी इसको आंसर कर सकते हैं। पर जैसे कि आपके पास लास्ट टाइम बचा हो तब इस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा, और लास्ट टाइम में कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो उसको थोड़ा सा पूरा सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ताकि भाई हाँ भी मैं कन्फ्यूज़न नहीं मेरा ये हो चुका है। इस वाले क्वेश्चन में ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि जलमार्ग जो होता है ना वो मैं नेगलेक्ट करती हूँ टॉपिक, पर मैं नोटिस कर रही हूँ कि जैसे कि जलमार्ग 2 आया है, वैसे मैं किसी और वाले में देख रही थी कि किसी में 4 या 5 पूछा था। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा इम्पॉर्टेंट हो गया है BPSC वाले में। तो एक बार मैं आपको बस इसमें ये नोटिस करवाना चाहती हूँ कि पाँचों के पाँचों जो जलमार्ग है वो अच्छे से अपना याद कर लें। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक वाला। ठीक है, इसको मैंने भी छोड़ दिया था, मुझे भी इसमें बहुत कन्फ्यूज़न लग रहा था कि पता नहीं से ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया है, शायद क्या पता घटना चक्र से आ रखा हो, क्योंकि मैंने इसका मिडिवल हिस्ट्री का घटना चक्र भी लगाया नहीं है। तब ये वाला क्वेश्चन था कि मैं वही सोच रही थी कि इसको भी ऐसे भी सोचा जा सकता था, जैसे कि रजबा और उलग खानी, पर हमने 2 चीज़ हमें याद थे। ठीक है, एक तो मुझे याद थी कि भाई हाँ सबसे पहले इन्होंने नहर का बहुत ज़्यादा विकास किया, मुझे ये वाला पॉइंट तो याद था, तो इससे हम इसको ऐड कर सकते थे कि हाँ भाई नहर इसके टाइम में बहुत ज़्यादा इसका विकास हुआ था, तो ये फिरोज शाह तुगलक से इससे रिलेटेड हो सकता था, और ऐसे करके भी हम लगा सकते थे। पर इसमें 50% आपका मतलब लगता, कभी कभार क्या पता दूसरा आप दे दे, तो इसमें गलत होने के भी चांसेस थे। पर वही कि जो बच्चा इसमें रिस्क ले लेता
तो उससे ठीक हो जाता है इस वाले क्वेश्चन में। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना भी पड़ता है आपको। अगर आपके जैसे कि आपने 100 क्वेश्चन आया है पेपर और आप सॉल्व भी पूरा नहीं कर पा रहे नेगेटिव मार्क के कारण 50, तो आपको सेकेंड राउंड में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे पेपर में, ताकि आप 80 से ऊपर, कम से कम 80 से ऊपर आप सॉल्व करके आएंगे, तभी तो आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। तो इसी बारे में है कि जैसे कि अब बीपीएससी का पेपर जो होने वाला है 71, उसमें 150 पेपर आता है। अब बच्चा सॉल्व करके ही आएगा 100 क्वेश्चन, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो उसका गलत होगा ही गलत होगा। 100% किसी की एक्यूरेसी तो आती नहीं है, 90% आ जाती है, ठीक है, किसी किसी की वो भी आ जाती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी अपने जैसे कि आपकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैं जिस इस वाले क्वेश्चन में आपको ये दिखाना चाह रही थी कि आपको जितना ज्ञान आ रहा है उससे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने इसको कैसे किया था, ठीक है। तो लोथल की इसमें विशेषता पूछी थी, तो जैसे कि अब मुझे इसमें ये लग रहा था कि क्या हो गया। वैसे मुझे याद था कि हाँ ये लोथल बंदरगाह है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें टिक लगाया था। पर मैंने और भी ऑप्शन देखे कि उसमें क्या कह रहा है। जैसे जल संचय प्रणाली, तो वो धोलावीरा का आ जाएगा कि उत्कृष्ट हमारे कुछ उसमें पाए जाते हैं। स्नानागार तो अगर मोहनजोदड़ो में आ जाएगा, और जोता हुआ खेत तो हमारा बनावली में, और मिट्टी का जो खेत है, और शिक्षितगढ़ तो था नहीं है। तो इसी बारे में मैंने इस क्वेश्चन को इसमें ये लगाया कि हाँ भाई बंदरगाह है और जहाज बनाने का स्थान हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको टिक किया था। अब ये वाला क्वेश्चन है साइंस का, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश। तो इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि हाँ भाई किसको थोड़ा सा बोलेंगे, पर मैं इसको थोड़ा सा इसमें मैंने किया था कैसे, जैसे कि बताया इसकी NaCl हो गया, ये तो हमारा नमक हो गया, मैंने इसको काट दिया। फिर इसका फोर्थ ऑप्शन देखिए आप, H2SO4, ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो मैंने इसको भी ऐसे काट दिया। अब ये है तीसरा ऑप्शन, देखिए इसका सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट। कार्बोनेट तो आपको पूछा ही नहीं है, नेट कार्बोनेट आपसे क्या पूछा है, कास्टिक सोडा पूछा और कास्टिक पोटाश पूछा है। अगर आपको ये नहीं भी याद है जैसे कि सोडा और ये वाला, तो इसको कैसे कर सकते हैं। अब सोडा के लिए आपको हमेशा सोडियम हमेशा पता होगा कि सोडियम के लिए हम क्या करते हैं, Na यूज़ करते हैं, और पोटेशियम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, K यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे फिर मैंने इसका ऐसा लगाया था। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको क्वेश्चन को और जो उसके ऑप्शन है और उसके जो पार्ट्स हैं उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है कि आयन विनिमय विधि में कठोर जल से किन आयनों को हटाया जा सकता है, ठीक है। कठोर जल से तो ये भी मुझे भी याद नहीं था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया नहीं, ठीक है। पर मैंने इसका डी लगाया था कि क्लोराइड और नाइट्राइट, क्योंकि मैंने देखा ये वाला इसकी ये भी लूसेंट से आया है आपका क्वेश्चन, देखिए देख रहे हैं, एक सेकंड। अस्थायी कठोरता, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुलने के कारण होता है। तो अगर अस्थायी होगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के किस कारण होता है, ये बाइकार्बोनेट के कारण होता है। अब ये वाला जो पॉइंट है कि स्थायी परमानेंट पूछेगा, ठीक है, तो कैल्शियम, ये भी कैल्शियम और मैग्नीशियम, पर ये क्या है, इसके सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। तो फिर वही मैंने इसको स्थायी कठोरता से जोड़ दिया। तो फिर मैंने इसी मारे इसको नाइट्रेट और क्लोराइड लगाया था पहले जब मैंने सॉल्व किया था, तो मैंने क्लोराइड और नाइट्रेट लगाया। पर उसमें यही थी कि कठोर जल से किन आयनों को हटाया जाता है, तो आयन पूछ रहा था, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसमें ये वाला क्वेश्चन हो रहा था ऐसे करके। तो ये वाला भी आप देख सकते हैं कि क्या पता बीपीएससी में इसके अस्थायी और स्थायी के भी पूछ सकता है। तो आप जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके साथ के जो जितने भी पार्ट्स हैं इसके, जैसे इससे रिलेटेड, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चन एनालाइज करना होगा, तभी आपके जो आप PYQ एनालाइज कर रहे हैं तभी उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्रमुख रंजक कौन सा है। पर मैंने भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था, इसमें मुझे भी कन्फ्यूज़न था कि A आएगा कि B आएगा, ठीक है। तो पर मैं इसी बार इसको क्वेश्चन को दिखाना चाह रही हूँ बस, कि देखो इस वाले क्वेश्चन में कि अब ये लूसेंट की है मेरी बुक, ठीक है, ये बुक, इसमें क्या बोल रखा है, अब देखो क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन से होते हैं, हरे वर्णक होते हैं, इसमें के भी 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और ज़ैथोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए और बी का हरे रंग होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। ये प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। तो इसमें बताया ही नहीं गया है कि ए जरूरी है बी है, तो इसलिए क्वेश्चन को ये वाला आया है कि ए जरूरी है। तो क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछ सकता है कि हरे वर्णक के कितने प्रकार होते हैं। देखो इसमें चारों प्रकार दे रखे हैं, इसमें ज़ैथोफिल, कैरोटीन, क्लोरोफिल ए और बी। तो ऐसे करके भी आप क्वेश्चन को पूरा ही सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला टॉपिक तो प्रकाश संश्लेषण हमारे बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इग्नोर द फैन साउंड, ठीक है। तो अब क्वेश्चन था कि मेंडल की स्वतंत्र वर्गीकरण के नियमानुसार जीन का ये वाला, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, मैंने क्या पढ़ा था इसमें, मेंडल का ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला 4th चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। और ये वाला नियम पढ़ा था, ठीक है, पृथक्करण का नियम पढ़ा था मैंने, क्यों स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम नहीं पढ़ा था। पर इसमें वही पॉइंट जो ये बात बोला गया, यही पॉइंट इसमें बोला गया था, तो नियम तो इसका वही रहेगा ना, नियम तो चेंज नहीं हो जाएगा, नाम थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या बोला गया कि लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं। तो इसमें भी वही बात बोल रहा है कि युग्म निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से विभाजित हो जाते हैं, पृथक होना और विभाजित होना वही बात हो गया, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे।